अच्छा, 400 का गणित समझा सकते हैं क्या? ओम प्रकाश धनखड़ मुझे ये समझा सकते हैं, मेरे दर्शकों को ये समझा सकते हैं कि 400 का गणित, जबकि दक्षिण भारत बीजेपी को वो मोहब्बत, आपने मोहब्बत सिंह का भी जिक्र किया, दक्षिण भारत मोहब्बत नहीं देता बीजेपी को, फिर भी ये 400 का गणित कैसे पार? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे पश्चिमी भारत हो, चाहे उत्तरी भारत हो, चाहे मध्य भारत हो, दक्षिण में भी अच्छी जगह हम सब बना के आने वाले हैं। आप निश्चित रहिए। जैसे अमित शाह जी कहते हैं ना, हमारे नेता ने कहा 400 पार, तो 400 पार। गणित बताइए ना। देखिए, दक्षिण में तमिलनाडु में आपकी 0, आंध्र प्रदेश में आपकी 0, केरला में आपकी 0, तेलंगाना में 17 में से 4। कहीं भी नहीं होने वाले। ये तो अपने अपने आकलन है, लोग अपने अपने तरीके से बात कहते रहते हैं। 370 बीजेपी, 400 के साथ एनडीए, ये पार्टी का कमिटमेंट है। 4 जून को फिर आप बुलाइएगा, तब बात करेंगे। शाम को बात करेंगे जब रिजल्ट आ चुके होंगे। जब रिजल्ट आ चुके होंगे तो कितना, इस बार कितना? 370? और मेरी जिम्मेवारी उस 400 में 17 की है। इस पर हम खरे उतरेंगे। आप बीजेपी 370 पार कर रही है। डायरेक्ट जो है मुझे देखने के लिए दी है, 7 की 7 आपको देंगे। धनखड़ साहब में भी 10 की 10 आपको। धनखड़ साहब, ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपने कोई टारगेट लिया हो और पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस बार 370 का टारगेट मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं। आपको लग रहा है ना, जिनको कठिन नहीं, जो मन से काम करते हैं ना। देखिए, मैं युवा बैठा इनके काम की एक बात बताना चाहता हूँ। गीता में कृष्ण ने 3 शब्द कहे हैं, कर्म, विक्रम और अकर्म। कर्म, विक्रम और अकर्म। कर्म है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, कर्म है, ये सुन रहे हैं, कर्म है, आप सवाल पूछ रहे हैं, ये भी कर्म है। विक्रम क्या है कि आपके मन का काम हो, जब आपको उस काम करने में खूब चाव चढ़ जाए, दिल लगे, बहुत अच्छे से काम हो, तो उसको विक्रम कहते हैं। एक तीसरी स्टेज भगवान ने कही है, अकर्म जी। अब मैं इनको पहले सवाल करूँगा तो शायद मेरे श्रोता उस पर हाँ नहीं करेंगे। अकर्म का मतलब होता है कि जब आप कहने मात्र से काम हो जाए, आप कहें और काम हो जाए। तो थोड़ा मैं पूछूंगा तो इनको थोड़ा कठिन लगेगा कि ऐसा, क्योंकि सामान्य जब मैं पूछता हूं तो लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कहें और काम हो जाए। लग रहा होगा ना कठिन है। भगवान यही कहते हैं कि आप कहें और आपके कहने मात्र से काम हो जाए। अब मैं इनको समझाऊंगा कैसे हो जाए। आपके यहाँ एक चपड़ासी होगा, उसको आप 20,000 तनख्वाह देते होगे। थोड़ी अच्छी बता रहा हूँ मैं, शायद कम भी हो। नहीं, बताइए। लेकिन उसको एक iPhone 15 लेना है, तो उसको कम से कम कितने महीने पैसे जोड़ने पड़ेंगे? 20,000 में तो कितने महीने जोड़ने पड़ेंगे भाई पैसे 20,000 में? 15 महीने। 15 महीने। और आपके यहाँ एक अच्छे से आपके लेवल पर काम करने वाला व्यक्ति है, तो उसको एक आईफोन लेना हो तो कितने महीने के पैसे लगेंगे? आप ही बताइए भाई। 1 महीना? 1 महीना। 1 महीना। हाँ। और किसी मालिक को लेना हो तो 1 सेकंड। हाँ। 1 सेकंड। हाँ। अब यही फर्क है, कर्म एक ही है, क्रिया की मात्रा घटती चली गई है। तो अपनी विक्रम से तपस्या करते करते व्यक्ति अक्रम के लेवल पर पहुंचता है। जब अक्रम के लेवल पर वो पहुंचता है, तब वो ये कह पाता है, जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा, आप बच्चों को योगे योगे, जब ऐसा होता है तब मैं ऐसा करता हूं, तो वो उसके बस की बात होती है। बच्चों थोड़ा अजीब लग रहा है क्या? बच्चों थोड़ा अजीब लग रहा है कि एक खाटी बेल्ट से जाट नेता, किसान नेता जब कृष्ण की, गीता की, कर्म की बातें करने लगे, थोड़ा अटपटा लग रहा है क्या? वो भी नहीं नहीं लग रहा है। भगवान ने गीता का उपदेश हमारे यही दिया, हमारे लिए दिया कुरुक्षेत्र में। हाँ। हम नहीं बताएंगे, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? तो धनखड़ साहब, इस बार 370 में मान लूं, या 400 पार का जो नारा है वो कॉन्क्रीट नारा है? एनडीए के साथ 400 पार और बीजेपी 370। अच्छा, लेकिन ये 400 पार के बाद जो संविधान के बदले जाने का एक नैरेटिव है, ज्योति मिर्धा उधर कह रही हैं, अरुण गोविल भी बोल रहे हैं, अनंत हेगड़े भी बोल रहे हैं, और विपक्षी कह रहे हैं कि यही तो संकट है कि संविधान बदल देगी बीजेपी अगर इतनी एब्सोल्यूट पावर में आ गई। बदलने का डर नहीं है। और मोदी कह रहे हैं कि बाबा साहब भी आ जाए। मैं बता रहा हूँ, ये डर उनको 400 सीटों का है, उनकी अपनी हार का डर है। इसलिए उन्होंने एक नैरेटिव, जैसे आपने नैरेटिव कहा, एक पत्ता अपनी बातों में खेला है। आज तक कितनी बार संविधान संशोधन हुए हैं? 127 बार अब तक हुए। कितनी बार सरकारें तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 356 का इस्तेमाल किया? 100 बार किया है। किसने 5 साल के बाद
6 साल में चुनाव कराए, देश के सारे नेताओं को डाल दिया। क्या उस समय में अगर टीवी इस प्रकार से चलते होते तो मेरे जैसे नेता को बैठाकर आप लोग इंटरव्यू कर सकते थे? धनखड़ साहब, आप लेकिन खाली पेज छोड़कर आते थे अखबारों में, उन पर लगे हुए तालों को तोड़वाने के काम हम एबीवीपी के कार्यकर्ता सामने जाकर खड़े होते थे। मुझे याद है इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग के सामने प्रदर्शन करना, जब इंडियन एक्सप्रेस में ताला राजीव गांधी ने लगाया था। संविधान को नुकसान पहुंचाने वाली कोई पार्टी है तो देश में कांग्रेस पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है जिसने आज तक देश के संविधान को, उसके प्रियम्बल तक जिन्होंने बदल कर रख दिए। तो ये सब लोग केवल और केवल इस बात से भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के प्रति श्रद्धा रखती है। लेकिन आप अगर ये भी उनकी कह रहे हैं इतनी ना, श्रद्धा होती हाँ। तो इतने वर्षों तक बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न की प्रतीक्षा उनके अनुयायियों को नहीं करनी पड़ती। बीजेपी जब सरकार में आई विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न के सम्मान से, जिसके वो बहुत पहले से हकदार थे, तब सम्मानित किया गया। बाबा साहब सुनिए बात सुनिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं चाहते थे आर्टिकल 370 कश्मीर में लगे, और उन्होंने संविधान सभा में इस धारा को पढ़ने से मना कर दिया था। और आर्टिकल 370 टूटने से सबसे ज्यादा किसी को खुशी हुई होगी तो बाबा साहब अंबेडकर को हुई होगी। ये तोड़ने का काम हमने किया। और कॉमन सिविल कोड कौन चाहते थे? बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि देश में कॉमन सिविल कोड लगे, अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग कानून नहीं बने। आज बीजेपी की कमिटमेंट है अपने घोषणा पत्र में कि हम कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, यूसीसी लेकर आएंगे। हम बाबा साहब के रास्ते पर हैं, बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया उस पर हैं। धनखड़ साहब, आपने कहा, सुनिए ना, पूछना चाहता हूँ, हाँ, सुनिए, लेकिन आपने कहा से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, चैत्य भूमि, मऊ, दीक्षा भूमि, इतने वर्षों तक उनका दिल्ली के आवास, ये सब क्यों उपेक्षित थे? किसने पंच तीर्थों का विकास किया? बाबा साहब जहां से जुड़े हुए थे। मैंने उस समय भी देखे हैं जब एक कोटरी मातर थी मऊ में, चैत्य भूमि एक छोटी सी समाधि थी जहां बैठकर श्रद्धांजलि अर्पित। नहीं, ये सारी चीजें आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाबा साहब के संविधान में हमारी पूरी आस्था है। हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। ये मान ले ओपी धनखड़ साहब, ये मान लेना, सुनिए ना, सुनिए।